एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा, सुंदर और शांत तालाब था। उस तालाब का पानी साफ और ठंडा था। चारों ओर हरे भरे पेड़, खिले हुए कमल और चहचहाते पक्षी उस जगह को स्वर्ग जैसा बनाते थे। तालाब में अनेक प्रकार की मछलियां रहती थीं, छोटी, बड़ी, चांदी जैसी चमकदार और लाल पंखों वाली। उसी तालाब में एक समझदार केकड़ा भी रहता था। सभी उसे केकड़ा भैया कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह शांत स्वभाव का और बुद्धिमान था। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। पहले वह बहुत फुर्तीला और ताकतवर था। रोज कई मछलियां पकड़ लेता था, लेकिन समय के साथ वह बूढ़ा हो गया। अब उसकी टांगों में ताकत नहीं थी, आंखें भी धुंधली हो गई थीं। शिकार करना उसके लिए कठिन हो गया था। धीरे धीरे वह भूखा रहने लगा। एक दिन बगुले ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी। अगले दिन वह तालाब के किनारे उदास बैठ गया। उसने खाना भी नहीं खाया और गहरी सांसें भरने लगा। मछलियां हैरान थीं। एक छोटी मछली ने पूछा, बगुला मामा, आज आप शिकार क्यों नहीं कर रहे? बगुले ने दुखी स्वर में कहा, बेटियों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं सोच रहा हूं कि तुम सबका क्या होगा। मछलियां डर गईं। हमारा क्या होगा? क्यों? बगुले ने धीमे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि यह तालाब कुछ ही दिनों में सूख जाएगा। पास के गांव के लोग यहां से पानी निकालने वाले हैं। तुम सब मर जाओगी। यह सुनकर तालाब में खलबली मच गई। मछलियां घबरा गईं। वे इधर-उधर तैरने लगीं। अब हम क्या करें? बगुले ने नाटक करते हुए कहा, पास ही एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है। अगर तुम चाहो तो मैं रोज एक एक करके तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। मैं अब शिकार नहीं करना चाहता। मैं अपनी आखिरी उम्र में पुण्य कमाना चाहता हूं। भोली मछलियां उसकी बातों में आ गईं। अगले दिन से बगुला रोज एक मछली को अपनी चोंच में उठाकर उलझाता, लेकिन वह उन्हें नए तालाब में नहीं ले जाता था। थोड़ी दूर एक ऊंची चट्टान थी। वहां बैठकर वह आराम से मछली खा जाता और हड्डियां नीचे फेंक देता। फिर वापस आकर कहता, वह तालाब बहुत सुंदर है। तुम्हारी बहनें वहां खुशी से रह रही है। मछलियां खुश हो जातीं और अपनी बारी का इंतजार करतीं। धीरे धीरे तालाब में मछलियों की संख्या कम होने लगी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद केकड़े ने सोचा, मेरी भी बारी आनी चाहिए। मैं खुद देखना चाहता हूं वह नया तालाब। वह बगुले के पास गया और बोला, मामा, अब मुझे भी वहां पहुंचा दीजिए। बगुला मन ही मन खुश हुआ। आज तो अच्छा भोजन मिलेगा, उसने सोचा। केकड़ा बोला, मैं आपकी चोंच में नहीं आ सकता। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा लीजिए। बगुला मान गया। केकड़ा उसकी पीठ पर बैठ गया और अपने मजबूत पंजों से उसकी गर्दन को हल्के से पकड़ लिया। जब वे उड़ रहे थे, केकड़े ने नीचे देखा। उसे वही चट्टान दिखाई दी, जिस पर ढेर सारी मछलियों की हड्डियां पड़ी थीं। अब उसे सब समझ में आ गया। उसने कठोर आवाज में कहा, मामा, नया तालाब कहाँ है? मुझे तो सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही है। बगुला घबरा गया। केकड़े ने तुरंत अपने पंजों को कस दिया और बोला, धोखेबाज, तुमने मेरे दोस्तों को खा लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से बगुले की गर्दन दबा दी। बगुला छटपटाने लगा, लेकिन केकड़े की पकड़ मजबूत थी। कुछ ही देर में बगुला मर गया और नीचे गिर पड़ा। केकड़ा सुरक्षित वापस तालाब में आया। उसने सारी मछलियों को सच्चाई बता दी। सभी ने राहत की सांस ली। उस दिन से तालाब में खुशी लौट आई। सबने केकड़े की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी की सीख, झूठ और धोखा अधिक समय तक नहीं चलते। संकट के समय घबराने के बजाय